नमः शिवाय। दर्शकों, ज्योतिष संजीवनी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। समस्याएं अनेक होती हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या को लेकर के उलझा रहता है और उन समस्याओं का हम निदान ढूंढते रहते हैं। आज बिल्कुल सरल विधि के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली अपने पास रखें और अपनी कुंडली स्वयं देखें और जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण आप स्वयं करें। लग्नानुसार कुंडली का फलादेश कैसा होता है? 12 लग्न, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, इन सब को मिला करके हमारी कुंडली का निर्माण होता है। और जब किसी बच्चे का जन्म होता है उस समय ब्रह्मांड में गोचर में कौन कौन से ग्रह किस राशि में स्थित है, उसी के आधार पर आपकी जन्म कुंडली बन जाती है। और फिर उसी जन्म कुंडली को देख करके कोई भी आचार्य, कोई भी ज्योतिषी आगे का फलादेश करता है। यहां 12 लग्न की बात मैं कर रहा हूं और इन्हीं 12 लग्नों में ही लगभग सभी जातकों का जन्म हुआ है। पहला लग्न है मेष लग्न, दूसरा लग्न वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न। इस प्रकार से 12 लग्न, वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न, मीन लग्न, इस प्रकार से 12 लग्न हैं। इन 12 लग्नों में जिन जातकों का जन्म हुआ है वो अपने लग्नानुसार इस कुंडली को देखें और समझें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी लग्न कुंडली में आपके योग कारक ग्रह कौन कौन है। योग कारक ग्रह का अर्थ यानी शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, आपके मारक ग्रह कौन कौन से हैं। मारक ग्रह जो हमें समस्या उत्पन्न करते हैं, परेशान करते हैं, मारक ग्रह वो हुए। और मेष लग्न के अनुसार व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कब करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात कि एक कुंडली में बहुत से प्रश्न होते हैं और उसी कुंडली में उसके उत्तर भी होते हैं। लग्न कुंडली, मेष लग्न की कुंडली में इष्ट कौन होंगे, आपके देवता कौन होंगे, वगैरह वगैरह, इन सब बातों की आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब मैं बातें करता हूं पहले मेष लग्न की। लग्न, यहां पर लिखा रहता है लग्न और यहां पर लिखा रहता है अंक। यहां 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब होता है यदि 7 लिखा है तो तुला लग्न की कुंडली हो गई, 11 लिखा है तो कुंभ लग्न की कुंडली हो गई, 2 लिखा है तो वृषभ लग्न की कुंडली हो गई। अर्थात हम लग्नानुसार ही बात करेंगे। तो यहाँ पहली कुंडली जो आई है वो मेष लग्न की है। मेष लग्न की कुंडली में कैसा रहेगा ग्रहों का प्रभाव जीवन में। मेष लग्न, मेष लग्न और वृश्चिक लग्न, 2 लग्नों का स्वामी या मेष राशि, वृश्चिक राशि, 2 राशियों का स्वामी मंगल। मंगल इस 12 भावों में कहीं भी स्थित हो उससे मतलब नहीं है, पर कुंडली जो है आपकी मेष लग्न की है। अतः लग्न का मजबूत होना, लग्न के स्वामी का मजबूत होना, प्रथम भाव, ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इस प्रकार से 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव को ही हम लग्न कहते हैं। और लग्न पूरी कुंडली की आत्मा है। लग्न का स्वामी पूरे कुंडली के प्राण हैं। अतः इसका
मजबूत होना अति आवश्यक है। अब यहां पर मंगल जैसे आ रहा है, लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं मंगल। इस लग्न का स्वामी मंगल हुआ और मंगल दूसरी राशि का भी स्वामी है। तो यहां पर देखिए आप वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल है। पर ज्योतिष के अनुसार ही मैं आपसे बातें करूंगा। मंगल, अब मंगल सर्वप्रथम मंगल ग्रह जो है वो आपका भाग्य कारक ग्रह बना। ये जो मंगल है ये भाग्य कारक ग्रह बना। पहला भाग्य कारक ग्रह या योग कारक ग्रह आपका मंगल। उसके आगे चलते हैं, यहां पर 2 लिखा है। 2 का अर्थ हुआ यहां पर वृषभ राशि है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, ये कुंडली का 7वां भाव है। 7वां भाव का स्वामी शुक्र। द्वितीय भाव जो कुटुंब का है, वाणी का है, शिक्षा का है, विद्या का है, धन का है, ये कुटुंब, ये मार्केश का भाव भी है। 7वां भाव, 7वां भाव जो है वो पति पत्नी का है, विवाह का है, दाम्पत्य सुख का है, साझेदारी का है, ये 7वां भाव। ये दोनों भाव मार्केश कहे गए हैं। इन दोनों भावों के स्वामी जो है शुक्र है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये भी शुक्र और ये भी शुक्र। ये लीजिए, ये दोनों भावों में शुक्र आ गए। अब मंगल और शुक्र एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं, एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। इसलिए मंगल के साथ शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती। तो यहां पर जैसे मंगल आया था आपका योग कारक ग्रह, और मारक ग्रह में सबसे पहले शुक्र ग्रह आएगा। ये जब इसकी दशा चलेगी आपको शुभ फल मिलेगा और इसकी दशा चलेगी तो अशुभ फल मिलेगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं, बुध, लग्न का स्वामी मंगल और तृतीय भाव का स्वामी बुध। अब ये बुध जो है मंगल का शत्रु ग्रह है। बुध 2 ग्रहों का, 2 भावों का स्वामी है, तृतीय भाव का और छठे भाव का। मिथुन राशि का और कन्या राशि का स्वामी है। ये दोनों भाव का स्वामी, और दोनों भाव जन्म कुंडली में अशुभ भाव है। ये परिश्रम का भाव है, ये रोग शत्रु कर्जा का भाव है। ये दोनों भाव अशुभ और ये शुभ। ये बुध और मंगल एक दूसरे के शत्रु ग्रह कहे जाते हैं। इसलिए मारक ग्रहों में बुध भी शामिल होगा। अब यहां पर 1 2 3 4 चौथा भाव, चौथा भाव जहां पर 4 लिखा हुआ है, 4 का साथ हुआ है यहां पर कर्क राशि आ गई, चंद्रमा की राशि आ गई, कर्क राशि आ गई। अब मंगल और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के अति मित्र हैं, एक दूसरे के प्रति इनका समर्पण है। अब मंगल और चंद्रमा जब जन्म कुंडली में या जीवन में चंद्रमा की महादशा चलेगी, मंगल की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो निश्चित रूप से शुभ फल मिलेगा। और मंगल के साथ योग कारक ग्रह में चंद्रमा दूसरा ग्रह कहलाएगा। फिर आते हैं पंचम भाव में, 1 2 3 4 5 पंचम भाव में यहां पर सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य। अब सूर्य और मंगल दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। अब जब दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, इन्हें पंचम भाव मिला हुआ है सूर्य को, तो सूर्य जो है यहां पर शुभ फल प्रदान करेगा। मंगल और सूर्य दोनों एक दूसरे के अति मित्र हैं। सूर्य की एक ही राशि है, सिंह राशि। अब ये छठे भाव का मैं आपको बता चुका हूं। तीसरे और छठे भाव का स्वामी बुध, यहां पर जो है बुध है, ये दोनों मारक ग्रह हैं। इनके दशा महादशा अंतरदशा में शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी।
यहाँ पर शुक्र का भी बता चुका हूँ। सप्तम भाव ये विवाह का भाव, दाम्पत्य का भाव, द्वितीय भाव वाणी का भाव, धन का भाव, कुटुंब का भाव, ये दोनों भावों जो वृष राशि और तुला राशि है इनके स्वामी शुक्र है और मंगल के शत्रु शुक्र हैं। तो पहले ही मैंने यहाँ पर मारक ग्रहों में शुक्र को लिख दिया है। अब ये आते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव भी अशुभ भाव है, ये भी जीवन और मृत्यु का भाव है, लेकिन मेष और वृश्चिक इन दोनों राशियों का स्वामी मंगल होने के कारण, मंगल यहाँ पर लग्नेश होने के कारण यहाँ का अष्टम भाव का जो भी अशुभ प्रभाव होगा वो प्राप्त नहीं होगा, वो लग्न के अनुसार ही उसका लाभ मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पर नवम भाव में। नवम भाव भाग्य का भाव, पिता का भाव भी माना जाता है। नवम भाव में धनु राशि है, यहाँ पर धनु राशि के स्वामी गुरु हो गए। इनकी एक राशि और जो द्वादश भाव में बैठी हुई है मीन राशि, ये मीन राशि। अब एक भाव तो शुभ त्रिकोण में बैठे हुए हैं और दूसरा भाव द्वादश भाव जो अशुभ भाव है 6, 8, 12 अति अशुभ भाव, ये 12वें भाव में मीन राशि बैठी हुई है। तो जब एक राशि शुभ भाव में है, दूसरी राशि अशुभ भाव में है, तो जब गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी तो निश्चित रूप से गुरु का शुभ फल ही प्राप्त होगा। यहाँ 12वें भाव का, द्वादश भाव का जो भी अशुभ फल होगा वो जातक को नहीं मिलेगा, शुभ फल ही मिलेगा। अब आते हैं यहाँ दशम भाव में, कर्म भाव। हम कैसा कार्य करेंगे, कैसी नौकरी होगी, कैसा व्यवसाय होगा वगैरह वगैरह, ये कर्म भाव। ये पिता का भी भाव इसे माना जाता है। ये एकादश भाव, यहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स, हमारी आय कैसी होगी, कितनी होगी, किस रूप में आएगी। तो शनि यहाँ पर मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी जो है शनि, चूंकि ये एक केंद्र का भाव है और एक एकादश का भाव है। वैसे तो ये सम राशि में आती है, पर ये भाव अच्छे होने के कारण शनि भी यहाँ पर योग कारक ग्रह में शामिल हो जाएगा। अब आते हैं, ये दो भावों को मैंने बता दिया। अब आते हैं मीन राशि, द्वादश भाव मैं पहले बता चुका हूं। अब 3 और 2 5 राशियां आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं। अब एक एक राशि जो है मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से सूर्य, ये बहुत ही अच्छी बने। मेष लग्न के जो जातक होते हैं बड़े ही विचारशील होते हैं, बहुत ही उनका बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा होती है। ये सब चीज़ें आप देखिए, यहाँ पर मैंने मंगल, चंद्रमा, शनि, सूर्य, इतने ग्रहों को मैंने यहाँ पर योग कारक ग्रह में रखा है। और शुक्र और बुध, ये 2 ग्रह जो है ये मारक ग्रह है। गुरु यहाँ पर शुभ ग्रह है, अतः 5 मंगल, चंद्रमा, शनि, सूर्य, गुरु ये योग कारक ग्रह है। और शुक्र, बुध, शनि, शुक्र, बुध ये 2 ग्रह जो है ये मारक ग्रह है, ये योग कारक ग्रह है। जब जब इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी तो शुभ फल प्राप्त होगा, और इनकी महादशा, अंतरदशा चलेगी तो अशुभ फल प्राप्त होगा। ये तो रही आपकी योग कारक और मारक ग्रहों की जानकारी। अब आते हैं रत्न। आपको रत्न कौन सा धारण करना चाहिए? हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप रत्न धारण करें, रत्न लग्न के अनुसार ही धारण करें। राशि के अनुसार रत्न धारण नहीं किए जाते। सिंगल राशि है, किसी की एक राशि है, जैसे कर्क राशि है तो मोती धारण कर लिए। तो यहाँ पर अगर कर्क राशि है तो ठीक है, पर यहाँ पर जैसे मेष लग्न की कुंडली है और उसकी वृषभ राशि आ रही है तो ये शत्रु राशि कहला जाती है। ऐसी स्थिति में रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले लग्न के स्वामी मंगल की डिग्री देखें कि मंगल की डिग्री क्या है। मंगल की डिग्री अच्छी है
तो ठीक है, और उसको बलि बनाने के लिए मंगल का रत्न मूंगा, सोना या तांबा में अंगूठी बनवाकर धारण करना चाहिए। दूसरा रत्न होगा माणिक। पंचम भाव का स्वामी सूर्य जो है ये भाग्य कारक ग्रह है, विद्या बुद्धि संतान के घर में बैठ करके इसका स्वामी है। ये माणिक धारण करना चाहिए यहाँ पर। और तीसरा रत्न जो है पीला पुखराज, भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी जो है वो गुरु है। गुरु का रत्न जो है वो पुखराज है, पुखराज धारण करना चाहिए। ये 3 रत्न आजीवन व्यक्ति धारण कर सकता है। और रत्न धारण करने के पहले उन ग्रहों की स्थिति जरूर देख लेनी चाहिए, कितने डिग्री का है, किस भाव में बैठा है, स्थिति क्या है, वगैरह वगैरह जो भी जानकारी है वो निश्चित रूप से करना चाहिए। अब अंतिम प्रश्न जो है वो आपके इष्ट देव कौन है। पूरी जन्म कुंडली के इष्ट देव कौन है, तो यहां पर पंचम भाव जो भी होता है, पंचम भाव में जो राशि होती है, पंचम भाव उसी राशि के स्वामी उस जातक के इष्ट देव होते हैं। यहाँ पर सिंह राशि है, मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आएगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य को जल अर्घ देना, सूर्य की उपासना करना, सूर्य का मंत्र जाप करना, इस प्रकार से अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से बाकी ग्रहों के जो अशुभ फल हैं वो शांत होते हैं। ये स्थिति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाला वीडियो जिससे आपके पास तुरंत पहुंच सके। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।